हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत एमआईपी में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे पिछले 2 वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको इधर आई टैब पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जो सबसे पहला टाइप होता है वो है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है ना, मतलब कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, और एक और सेट है बी, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 4। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि ए से बी तक जा रहा है, सच दैट इस कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा हूं। ठीक, ए इज ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन। ठीक है, जहां ए क्या है, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है, और बी क्या है, कैपिटल बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है। तो अब देखते हैं ये रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक, ये 4 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, है ना। और आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो ये तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। तो कोई भी एलिमेंट इस आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस आर के कंडीशन को कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आर हो जाएगा हमारे पास 5, मतलब आर एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशंस जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आते, ऐसे रिलेशंस को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, या वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, वॉइड रिलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप को देखते हैं। बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। मान लीजिए मेरे पास 2 सेट्स है, सेम ही सेट्स मैंने लिए हैं ए और बी। ठीक है, ए के अंदर 2 एलिमेंट्स 1 2 और बी के अंदर 2 एलिमेंट्स 3 4। ठीक है, आर एक ऐसा रिलेशन हमें निकालना है सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक, ए एज यूजुअल कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी के अंदर ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो देखते हैं आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, ए शुड बी लेस देन बी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब चारों एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी के चारों एलिमेंट्स आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी खुद हो जाएगा। जब ऐसा होता है, जब आर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों टाइप के रिलेशंस को हम कहते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। कौन से ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, बाकी जितने भी टाइप के रिलेशंस होते हैं वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक, और एम्प्टी रिलेशन हमारे पास सबसे छोटा रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन। किसी भी 2 सेट्स के बीच में एम्प्टी रिलेशन होता है। और जो लार्जेस्ट रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे टाइप के रिलेशन को देखते हैं। तो तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन है जो कि ए से ए तक ही जा रहा है। ठीक है, मतलब इस सेट से इसी सेट पे रिलेशन बनेगा। और इस रिलेशन का कंडीशन कुछ इस टाइप का होगा। अगर मेरे पास एलिमेंट्स कुछ इस टाइप का है, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है, तो इसके अंदर बी जो एलिमेंट है ये ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन का कंडीशन। मतलब एलिमेंट्स का टाइप इस टाइप का होगा, ए कॉमा ए टाइप का होगा, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, है ना। ये तो निकालना ही है, इसी से हम रिलेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी भी रिलेशन को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से हमारा रिलेशन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3।
ठीक, यही एलिमेंट्स आने वाले हैं। ए क्रॉस ए बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया ना, ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 इंटू 1 2 3। तो हमें ये सारे एलिमेंट्स को जितने भी कॉम्बिनेशन में पॉसिबल हो सके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में उतने कॉम्बिनेशंस हमें लिख देना है। ठीक, अब ऐसे टाइप के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा आर के अंदर का एलिमेंट्स, है ना। ए टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हमारे आर के अंदर आ जाएंगे। क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3। तो ये हो गया हमारा आर रिलेशन, जो कि है एक आइडेंटिटी रिलेशन। कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलना चाहिए, तभी ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, अगर मैं आर इस तरीके से लिखता और आपसे पूछता कि क्या ये जो सेट है, ठीक है, 1 1 और 2 2, ये सेट आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नहीं बन रहा है। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3,3 इस आर के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो 3,3 होना भी मस्ट है। इसके अलावा ए टाइप के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ सकता। अगर इस सेट के अंदर मैं 1,3 भी ऐड कर दूं तब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपने इन चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। छोटे कॉन्सेप्ट्स है, इजी कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, चलिए उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, ठीक है, और आर एक रिलेशन है जो कि ए से ए तक जा रहा है, ठीक, और आर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, ए टाइप का इसके अंदर एलिमेंट होगा सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इस तरीके से हम आर को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, और उन ऑर्डर्ड पेयर से बनने वाला जो सेट बनेगा, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स से बनने वाला जो सेट बनेगा वो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, ठीक है। किसका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, जो गिवन सेट है उस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया 1 2 3 5 7, तो इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा। देखो आप जब इसका ए क्रॉस ए निकालोगे आपको हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा टाइप का एलिमेंट जरूर मिल जाएगा ए क्रॉस ए के अंदर, है ना। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 1,1 मिल जाएगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 2,2 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। आपको सारे एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल ही जाएगा, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा के आपने आर के अंदर डाल देना है, ठीक। तो आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1,1 2,2 3,3 4,4 4,4 तो नहीं है, 5,5 7,7, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन को एनालाइज करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।